इट्स एन MCQ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। पहला क्वेश्चन करो जल्दी से, इलेक्टोरल कॉलेज जल्दी से। हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक्चुअल वो नहीं होता, होता ये कि बुढ़ापे तक जब तुम एकदम असमर्थ हो जाओ कि अब तो तुम चाकू भी नहीं उठा पाओगे, अब तुम चाकू ही नहीं उठा पाओगे, तो उस केस में जो है फिर तुमको हटा वो कर दिया था, जाओ तुम, ठीक है जाओ, अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा लर्न विद ज़ील। गुंडा कर दी। चलो भाई, ट्रिक नहीं ना बताएंगे सर, वो नहीं ट्रिक नहीं बताएंगे हर चीज़ की नहीं। चलो भाई, तो अभी करते हैं क्वेश्चंस, है ना। हाँ जी, तो द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नहीं, ऑल नहीं, नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, गलत। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ऑल नहीं, नॉमिनेटेड वाले नहीं होते, वैसे तो नॉमिनेटेड होते ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो। अच्छा, इलेक्टेड ही तो लिखा है, इलेक्टेड लिखा है ना, उसमें से इलेक्टेड ही लिखा है। और दूसरी बात, पहले होते थे लोकसभा में भी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन 104th अमेंडमेंट के बाद ये नॉमिनेशन वाला खत्म हो गया, तो दूसरा होगा। अच्छा, क्या लिखा फॉर कौन नहीं है, फॉर इलेक्शन कौन नहीं है, तो फिर पहला वाला नहीं है, ठीक है, तो यानी ये आंसर में होना चाहिए, आंसर ये हो जाएगा। एक सेकंड, क्या लिखा है इसमें। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन इंक्लूड नहीं है, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। भाई इंक्लूडेड होते हैं ये तो, ऑल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर तो होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो जिक्र हुआ ही नहीं है पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कि भाई ये इसके इलेक्शन में और फिर रिमूवल में हिस्सा लेते हैं, तो ये हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली। अगला सवाल है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर हैज़ बीन, ये जो क्वेश्चन है शुरू के CAPF में पूछे गए असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में, ठीक है, तो शुरू के 3 सवाल, फिर आगे CDS के हैं, फिर आगे जियो साइंटिस्ट और CISF का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो उसके क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो हम कल देखेंगे। पार्डन अ पर्सन हु हैज़ बीन पनिश्ड बाई अ कोर्ट मार्शल, यस वो भी करता है। अच्छा, हमारे गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास भी पार्डिंग पावर होती है। अंतर क्या होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में, वो मैं वहीं बताऊंगा जब गवर्नर वाला पढ़ा दूंगा, तभी तो समझ में आएगा अंतर क्या होता है, क्योंकि अंतर होता है। जैसे ये कोर्ट मार्शल लिखा हुआ है ना, तो अगर कोर्ट मार्शल के थ्रू आप प्रेसिडेंट के चरणों में जाके गिर सकते हो, राज्यपाल के पास नहीं जा सकते हो, ये एक अंतर होता है, तो ये सही है आपका, ठीक है। रिमूव करना जज को, ये इनकी पास पावर, एक सेकंड, पहले बाकी सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बीन कन्फर्ड टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिप्शन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ऑन हिज और हर डिस्क्रिप्शन, तो एक्चुअल में यार ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है आपको, इसमें जब इलेक्शन इसको कल अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा सही से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, या फिर जब हम पूरा जुडिशरी के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें आपको जज ऑफ हाई कोर्ट का रिमूवल का पूरा प्रोसीजर ही नहीं पता है अभी तक, तो कि कैसे पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है, देन जो हमारा प्रेसिडेंट होता है तब इसको रिमूव करता है इसको, ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पर रखेंगे बिकॉज इसमें 2-3 स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट बैक द पोस्ट ऑफिस बिल 1986 फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी नहीं पढ़ा है अभी, ये आई थिंक परसों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जब ऑर्डिनरी बिल पढ़ाऊंगा आंसर, तो इसका ज्ञानी जैल सिंह होगा, लेकिन अभी नहीं, तब करेंगे इस क्वेश्चन को, ये ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन हटाए भी हैं, अरे यार इसमें नहीं हटाए, अच्छा भाई मुझे लगा मैंने क्वेश्चन तो हटाए थे इसमें, और ये हाँ, ये कुछ लोगों की आदत जो होती है ना, सर आपको हिंदी बोलने आती है, लिखने आती है, आप पढ़ाते नहीं हो, PPT मस्ट बी हिंदी दीपांशु, अच्छा ये जो कुछ लोगों की गंदी आदत होती है ना कि मतलब क्वेश्चन नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाते भाई क्वेश्चन, ठीक है, मेरा कोई इसमें घाटा नहीं है, लेकिन मैं आपके उसके लिए बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट किया करो। जैसे मैं देखता हूँ कि भाई 6.8 के मतलब है ना, लगभग 7,000 लोग देखते हैं लेक्चर, और उसमें फिर 6,500 हो जाते हैं किसके टाइम पे MCQs, मुझे उससे लेना देना नहीं, क्या तुम 600 रहो तो भी मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन ठीक है, इनको मतलब हल्के में काहे लेते हो भाई MCQs को, बहुत स्टडी समझते हो खुद को है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, मतलब इसमें तो ज़्यादा क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि देखें तो कि भाई इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को जो पढ़ाया गया कि नहीं, कि ऐसे ही ऐसे तो नहीं सर कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन, क्यों भाई ऐसा कभी बताया तुमको कि एलिजिबल नहीं, बिल्कुल एलिजिबल है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और 5 साल का टर्म होता है। नॉट करेक्ट अगेन, देखो क्वेश्चन हिंदी में भी लगे हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 54, यही पढ़े थे हम लोग, सही है। पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑफ अथॉरिटीज अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रुक जाओ नहीं पढ़ा इसके बारे में हमने अभी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गलत, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते, गलत, खत्म, ठीक है। और अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर द सेकंड टर्म, बिल्कुल सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अगेन नॉट करेक्ट, देख रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी तुम सीधे CA इनका पेपर देने जाओ तो नॉट ये जरूर देख लेना, नॉट पे बड़ा खेलता है, क्योंकि हमें लगता है मतलब करेक्ट मार के हम है ना ऑप्शन A टिक कर देंगे, और फिर बाद में जब
घर आते हैं तो पता चलता है नॉट पूछा था, ठीक है। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 54 हो जाएगा, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो 54 और 77 जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ 77 में भी चीज़ लिखी हुई है, आर्टिकल 77 में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी, अभी पढ़ा नहीं आ रही है, ठीक है, कल पढ़ेंगे। है तो सही लेकिन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन दी, अभी नहीं पढ़ा, इसको कल करेंगे, ठीक है। इसको मैंने हटाया था, प्लीज़ इसको मत देखिए अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे होता है? PR + STV, ठीक है, PR + STV, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसा होता है। नॉट अ कैटेगरी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स, ठीक है। ये भी नहीं किया इसमें आंसर, तो स्टेट सर्विसेज होगा, लेकिन पढ़ा नहीं अभी हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए, तो अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं? अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्यों नहीं? मैंने बताया था इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, तो बिल्कुल एलिजिबल होता है, ठीक है। सर यूपीएससी सीरियस वाले क्वेश्चन क्यों नहीं रहते हैं एप्लीकेशन में? अच्छा, क्यों नहीं रहते हैं एप्लीकेशन में? रविंदर जी करवा देंगे, चलो उनको भी, ठीक है। 65 और 70, चलो गौरव लास्ट में याद दिलाना, मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की ट्रिक नहीं बताई मैंने। विच कमिटी हैड सजेस्टेड अ पेनल्टी फॉर पनिशमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी? कृति जी कल बताया तो था मैंने, सरदार सोरेन सिंह कमेटी। वर्मा कमेटी लीगल इन्फोर्समेंट की बात करती है, कौन कौन से एक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनसे इनको लीगली इन्फोर्स किया सकता है। लेकिन ऐसा बोला था सरदार सोरेन सिंह ने कि अगर कोई नहीं फॉलो करता है, मतलब 3 चीज़ें उनकी नहीं मानी गई थी। एक तो ये था कि अगर कोई फॉलो नहीं करता तो पनिशमेंट देना दो। दूसरा, कोर्ट इस को रिव्यू नहीं कर सकता है, मतलब कि कोई फंडामेंटल राइट का हवाला देके मतलब नहीं जा सकता है कोर्ट कि हमें पनिश किया जा रहा है। और तीसरा, टैक्स पे करना की ड्यूटी होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें नहीं मानी गई थी। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दी, सही है। द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ना तो रिमूवल में हिस्सा लेते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये इज फॉलोड, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो कि यूनियन मिनिस्टर को कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, चाहे स्टेट का मिनिस्टर चाहे यूनियन मिनिस्टर, बताया था कि नहीं? कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आप यूपीएससी का, ये तो है ही नहीं इस टॉपिक से, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारे चाहे CAPF के हों या अभी CDS के चल रहे हैं, जियो साइंटिस्ट, और ये कोई सदियों पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने लास्ट के सिर्फ 2-3 साल के मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ, कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट का? तो इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन में आता है जो प्रेसिडेंट को हटाता है, वही वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। इस बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनमें से किसने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद को नहीं संभाला है? तो वही जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे VP। जिस तरह पहले राष्ट्रपति लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, वैसे पहले उपराष्ट्रपति लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है। जाकिर हुसैन भी थे, ये भी थे। KR नारायणन भी थे। नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। 13, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस। तो हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल करेक्ट, कौन सा सही है इसमें से? तो जल्दी से उसको स्टेटमेंट को करो, बताओ। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द, सही है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी टेक पार्ट इन दी, ठीक है, सही है, बोथ 1 and 2, ठीक। 15th आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया? इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है? इंडिया का सिस्टम मिक्सड है। इंडिया में फर्स्ट पास दी पोस्ट से भी होता है, देखेंगे जब लोकसभा पढ़ाऊंगा, और ये सब भी होता है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में, इन सब में ऐसा होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करोगे? चलो ये होमवर्क के लिए हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो अभी आते हैं इस इन वाले क्वेश्चंस पे। चलो पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 55 सर, कैलकुलेशन पार्ट एक बार प्लीज़। 55, अच्छा कैलकुलेट, चलो भास्कर आखिरी में याद दिलाना, बीच में नहीं ना, आखिरी में याद दिला देना, मैं फिर से बता दूँगा। 55 है ना, ठीक है, आखिरी में याद दिलवा देना पक्का, मैं करवा दूंगा, है ना। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चलो यार, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 मैंने पढ़ा था, 5 चैप्टर है,
पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा ऑर्डिनेंस, चौथा सुप्रीम कोर्ट, पांचवा कैग, है ना। 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 147, 148 से 151, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड ये स्टेट के बारे में, राज्यों के बारे में बताता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, कि जिसको आज का लेक्चर मतलब जिसको पार्ट 5 समझ 5 मिनट का है, 5 से 10 मिनट का है मात्र, अगर तुम पार्ट 5 समझ गए तो, और अगर नहीं समझे तो ना तो पार्ट 5 तो तुमको समझ ही नहीं आया और पार्ट 6 भी कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा तुमको, ठीक। तो इसलिए रेगुलर रहना लेक्चर में, ठीक है। नहीं लगाने एमसीक्यूज मत लगाना, लेकिन कल जो टॉपिक होगा छोटा ही होगा कल का तो लेक्चर, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। देन पार्लियामेंट 2 लेक्चर लगेगा, यानी कि इसके बाद जो 3 लेक्चर होने वाले आगे, वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे एकदम, ठीक है। क्योंकि वो सब आपस में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। आज के लेक्चर, कल का और आगे उसके आगे 2 और पार्लियामेंट के, ये 4 लेक्चर सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो क्या है 52 से 78। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आर्टिकल नंबर 53, ठीक है। तो 55 में क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन है। 56 में क्या है? याद कर लो 56 में क्या है। 56 में इस तरह से हम लोग ने याद किया था, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। 52, 53, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है, टर्म दिया हुआ है इसमें। 58 में क्या दिया हुआ है? तो ट्रैकिंग पे चलना है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसमें। चलो 4th क्वेश्चन करो। Which article of the Constitution of India expressly provides that the president is eligible for re-election, qualification, term, re-election, ठीक है। सिंपल आपको याद रखना है, सिंपल आपको याद रखना है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलो, कॉमन टाइम, ठीक है। 52, 53, 54, 55, 56, 57 एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है? ओथ 60, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ओथ ओथ, है ना। 72 पार्डनिंग पावर की बात करता है, क्षमा शक्ति की बात करता है ना। अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? 54, ऑप्शन नंबर बी। 57 करिए जल्दी से, इसमें स्टेटमेंट वाला है। A person who holds or who has held office of president shall, subject to other provisions of this constitution, be eligible for election। बिल्कुल सही है। अच्छा 57 में क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा है, तो भैया 57 में आप देख सकते हो 55 है, 56 है, 57 एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, तो ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही सिटीजन हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ, कितना मिनिमम एज चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग the expiration of his or her term continue to hold his or hold office until his successor enter upon his or her office। तब तक रहेगा जब तक इसके सक्सेसर नहीं आ जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है किसमें? 56 में, ठीक है। अगेन प्रेम ट्रैकिंग पे टर्म ऑफ ऑफिस लिखा हुआ है जहाँ पे, तो वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो तब तक रहेगा जब तक सक्सेसर इसके ऑफिस में नहीं आ जाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट एन इलेक्शन टू फिल आ वैकेंसी कॉज बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। क्या है, कौन सा? टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी, ऑप्शन नंबर डी 62। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट एनी पर्सन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन किसमें है? 58 में है, ठीक है, 58 में है। 12वां नंबर क्वेश्चन करिए जल्दी से। 12th नंबर क्वेश्चन कौन सा क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया मेंशन। प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट, ओथ दिया हुआ है इसमें, कंडीशन ऑफ ऑफिस दी हुई है, राष्ट्रपति पद की शर्तें। 62 में क्या दिया हुआ है? टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये प्रेसिडेंट के पास ही होती है, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप्स अ बिल पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनिट, अभी पढ़ाया नहीं है वैसे तो, पॉकेट वीटो होता है, लेकिन पढ़ाया नहीं अभी हम लोगों ने। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चंस एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद दी। इसका आंसर ये होगा, लेकिन अभी ये कल वाले आई थिंक लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, कल और परसों वाले में, ठीक है, कि प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस लेके, अपने मन मर्जी से नहीं करता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेज द कंडीशन दैट प्रेसिडेंट वंस इलेक्टेड शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक बार इलेक्ट हो गया तो किसी हाउस का, तो ये कंडीशन ऑफ ऑफिस है इसके, कंडीशन ऑफ ऑफिस है। कंडीशन किस आर्टिकल में है? 59 में है।
17th पढ़ लो जल्दी से, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट पे आएंगे, बाकी के आपके क्वेश्चन होमवर्क में। डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। सिंघेर यार तुम मतलब कैसे कर रहे हो? बीच बीच में आके तुम पूछ रहे हो। से तो मैंने सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी के बारे में पहले बता रखा है, लेकिन फिर से चलो बता देता हूँ। सिंपल मेजोरिटी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अभी, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग। स्पेशल का मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग तरह की होती है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये भी तो एक्सप्लेन किया है अभी, ठीक है। टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि 550 लोग हो सकते हैं लोकसभा में, लेकिन हैं कितने अभी? 543। तो ये टोटल मेंबरशिप, इसका 2/3। और इसका अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग का लोगे तो उसको सिंपल मेजोरिटी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जाते हैं, संशोधन करने जाते हैं, तो 2/3 ऑफ, ऐसे समझ लो कि ऑफ द टोटल मेंबरशिप, या फिर ठीक है, वहाँ पे जो जब अमेंडमेंट करने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो वहाँ पर अलग हो जाता है। वहाँ पे होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, या फिर और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इनमें से जो भी नंबर बड़ा निकल के आएगा वो माना जाएगा। या तो मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी का मतलब होता है बाई 2+1। ये अगर संविधान का संशोधन करने जाते हैं उस केस में है कि जितनी मेंबरशिप उसका डिवाइड बाई 2+1 कर दो, इतने, या तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, जो नंबर बड़ा निकल के आ रहा है वो। स्टेनो के लिए जीके का लास्ट मंथ में आदित्य सिंह, आज मिल जाएगा लेक्चर आपको, मतलब वीडियो मिल जाएगा। इंपीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, सही है। इंपीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइन बाई 1/3 मेंबर, गलत है, 1/4 साइन करने चाहिए। इन द इंपीचमेंट प्रोसेस 30 डे नोटिस शुड बी गिवन, नहीं 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। इन द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाई मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, सही है। ए और डी हो जाएगा, ठीक। 18th और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसके रिमूवल की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है, ये मुझसे भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। फ्लो में मैंने स्पेशल मेजॉरिटी लिख दिया। ऑल द देन मेंबर्स को इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट के केस में, जहाँ पे टोटल मेंबरशिप का जब हम मेजॉरिटी लेते हैं। इसका मतलब है ऑल द देन मेंबर्स। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ध्यान रखिएगा। अंतर क्या होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी में? ऑल द देन मेंबर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 543 की लोकसभा की मेंबरशिप है, वैसे तो इफेक्टिव मेजॉरिटी हमें राज्यसभा में चाहिए, लोकसभा में तो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो राज्यसभा में मान लेते हैं 245 की मेंबरशिप है, वैसे मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी 245 की है। लेकिन मान लेते हैं कि अभी 6 सीट वैकेंट हैं, किसी की डेथ हो गई होगी, किसी ने रिजाइन कर दिया, कुछ भी हो गया होगा, तो 6 सीटें आजकल वैकेंट चल रही हैं, 239। तो इसका मेजॉरिटी मतलब डिवाइड बाई 2+1, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ऑल द देन मेंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप में थी चीज़, एसएससी में तो इतना नोटिस नहीं की जाती चीज़ें, और ये पूछेगा भी नहीं आपसे, लेकिन थोड़ा हाई लेवल एग्जाम में पूछ लेता है ये, ठीक है। तो इसका ध्यान देना। अब जो लोग चले गए छोड़ के, भारी नुकसान हो गया। कमांडर इन चीफ कौन होता है हमारा? तो प्रेसिडेंट होता है कमांडर इन चीफ, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। 19th इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाई द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होगा, ठीक है। दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दोनों होंगे। आखिरी क्वेश्चन कर लो एक और, हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ इंडिया। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन हमारे देश का राष्ट्रपति चलाता है, ठीक है। देन अभी कर लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला करना, हु अनफॉल्स द फ्लैग एट राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ का झंडा कौन फहराता है? तो ध्यान रखना, जो इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, सर 2.2 के नोट में देखना पड़ेगा शुभू, अगर ऐसा है तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है सर। इसके बाद साइंस पढ़ाइएगा क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में, हाँ इसके बाद मुक्तिनाथ शर्मा जी साइंस ही होगा, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, इसके बाद बायो ही करने वाले हम लोग, 15 अगस्त को होता है। और रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जन को होता है, क्यों होता है 26 जनवरी को, जरा बताएंगे। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग को हॉइस्ट करता है। रिपब्लिक डे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लैग को अनफर्ल करता है। अनहॉइस्ट का मतलब होता है ऐसे ऊपर जाता है, फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर, वो दिखाता है कि ब्रिटिश का झंडा नीचे अब जा रहा है। गुलामी के दिन गए, इंडिपेंडेंस। रिपब्लिक डे जो है अनफर्ल, यानी कि ऐसा होता है उसमें फूल लपटा रहता है, वो अनफर्ल हो जाता है, खुल जाता है वो, क्योंकि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था, इसलिए, ठीक है। चलो तो बाकी तो आप कर लेंगे, ठीक है, जो ना बने तो बताइएगा, मैं बैच में एक दिन वही ना संडे के दिन क्लास रख के और हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो वाइस प्रेसिडेंट, द प्रोविजन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ध्यान रखना, प्रोविजन चाहे प्रेसिडेंट का हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, दोनों हमने कहाँ से लिए हैं? दोनों हमने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से,
ठीक है, दोनों कहाँ से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोविजंस टेकन 3 टेकन 3 किसने खेला है? टेकन फ्रॉम USA, ठीक है। टेकन 3 किसने खेला है भाई यहाँ पे? चलो, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? कौन सा अनुच्छेद है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है? एक ही आर्टिकल था, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज और क्वालिफिकेशन सब इसी में दिया हुआ था। हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट? और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति कौन दिलाता है? CJI। उपराष्ट्रपति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, CJI नहीं दिलाता, ध्यान रखना। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, यानी कि 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा 65 साल की उम्र, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड? कितनी न्यूनतम आयु चाहिए उपराष्ट्रपति का पद, मतलब चुनाव लड़ने के लिए? जितना राष्ट्रपति को चाहिए, 35 साल के चाहिए। आर्टिकल 77 किससे डील करता है? ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस से डील करता है, लेकिन पढ़ा नहीं है, कल पढ़ाऊंगा, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाई दी। तो शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति के पद का? अभी देखा यार, प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। 10 तक क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज? वही बार बार रिपीटेड है, ठीक है। देख सकते हैं जेई, और जेई की मेंस के आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी फाइनल जल्दी आने वाला है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी? तो किसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, और कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? कौन बोलता है ये आर्टिकल? आर्टिकल 64। वैसे आर्टिकल नंबर 89 में भी ये चीज़ हम देखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने आपको बताया था कितना होता है प्रेसिडेंट के लिए, उतना ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। कितना होता है? 15,000 रुपये होता है, ठीक है। 15,000 रुपये होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। तो विद इन 60 डेज जो है, 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे कि कंप्लीट हो रहा है टर्म किसी का, मान लेते हैं कि 31 दिसंबर को, तो भाई 60 दिन, यानी कि आप ये मान लो कि 60 दिन पहले ही हो जाना चाहिए, यानी कि अक्टूबर से पहले ही, ठीक है। या फिर हो सकता है नवंबर से पहले ही हो जाना चाहिए, अक्टूबर तक। तो 60 डेज तक पहले तक हो जाना चाहिए उसका चुनाव। अगला क्वेश्चन एक और कर लो, फिर हम खत्म करते हैं लेक्चर को। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शंस हैं आपके मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। गलत पूछा, तो ये तो सही है। ऑल एमपीज होते हैं, ही एक्सेस ऑफ यस, ये भी सही है। आर्टिकल 64 ये भी सही है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई प्रेसिडेंट, ना प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। अप्रूव्ड थ्रू रेजोल्यूशन पास बाई लोग, ना रेजोल्यूशन पास तो होता है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से, लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी में, लेकिन प्रेसिडेंट उस पर ठप्पा कुछ नहीं लगाता है, ठीक है। खत्म हो गया, बाकी आप करेंगे। कौन पार्ट नहीं है यूनियन एग्जीक्यूटिव का? सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो भाई प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है। सुप्रीम कोर्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं, जुडिशरी का हिस्सा है वो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को। और बैच आप एनरोल कर सकते हैं, इसका प्राइस